नमस्कार, जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आज हम सुप्रीम कोर्ट के 2 ऐसे डिसीजन पर बात करेंगे जिसका सीधा असर लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा की स्वतंत्रता को लेकर है। और कहीं न कहीं एक निर्णय का तो सीधा संबंध आम आदमी की जेब से भी है, यानी उसकी आय से भी है और उस पर होने वाले खर्चे के बोझ से भी है। हम इन 2 फैसलों का तफ्तीश से अ, यहाँ बात करेंगे क्योंकि इस मुद्दे पे बड़ी गंभीरता से बात करने की आवश्यकता है। आखिर ये मुद्दे सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुँच रहे हैं? क्या इसको लेकर समाज में वैसी जागरूकता, वैसी अवेयरनेस नहीं रह गई है, जिसकी वजह से सरकार और सरकार की जो मिशनरी है, इसे सँभाल नहीं पा रही है और इसके अलावा समाज का एक बड़ा वर्ग इस व्याधिद्वेलित है। क्या ऐसी स्थिति बन रही है? और अगर ऐसी स्थिति बन रही है, तो इसके पीछे के कारण क्या है? क्या वाक़ई ऐसी स्थिति है, जैसा हमें दिखाया जा रहा है और जैसा हमें समझाया जा रहा है? या पर्दे के पीछे पिक्चर कुछ और है? आप सोच रहे होंगे हम ऐसे कौन से मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिसमें कि इतनी बड़ी-बड़ी बातें करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला मुद्दा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का है। सुप्रीम कोर्ट ने आज नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस इन इंडिया, अब हम इस पर भी आगे बात करेंगे कि आखिर इन्हें ही क्यों इसके खिलाफ याचिका दायर करनी पड़ी। द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसे 60 में हम पीआईएल बोलते हैं। उस पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और 12 राज्यों को नोटिस जारी किया है। नोटिस किसने जारी किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। क्यों किया है? क्योंकि इस याचिका में कहीं न कहीं ये इनपुट्स हैं, ये इस तरीके से मांग की गई है कि जो ये राज्य हैं, इन्होंने जो नियम बनाए हैं कन्वर्शन को लेकर या धर्मांतरण को लेकर, वो संविधान के अनुसार नहीं है, जो इस सब का एक विवाद का प्रमुख कारण है। मुख्य रूप से स्वाभाविक ही उत्तर प्रदेश उसमें आएगा ही। राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड जैसे 12 राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानून को संवैधानिक वैधता की चुनौती दी गई, यानी भारत के संविधान के अनुसार और उसकी नज़र में ये संवैधानिक नहीं है। तो फिर ये वहाँ के स्थानीय विधानसभा से पास कैसे हुए? और अगर ये उस सारी प्रक्रियाओं को पालन नहीं किया, तो राज्यपाल ने इस पर मोहर कैसे लगाई और आगे इसे नियम में कैसे अंगीकार किया गया, अगर वो संविधान सम्मत नहीं थे। एक मुद्दा तो ये उठता है। दूसरा मुद्दा ये भी उठता है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता की बातें हैं, जिस पर हमारे बहुत से ऐसे कम्युनिस्ट बंधु और उस तरीके की विचारधारा रखने वाले आज के बहुत से ऐसे अन्य युवा भी कहेंगे कि ये तो निश्चित रूप से लोगों को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किस धर्म को मानता है। बिल्कुल जायज़ है। फिर उस पर लोभ लुभावन की बातें नहीं होनी चाहिए और कोई प्रलोभन की बात नहीं होनी चाहिए। और प्रलोभन अगर दिया जाता है या किसी दूसरे तरीके से धर्मांतरण किया जाता है, तो उस पर कठोर कार्रवाई की प्रावधान होना चाहिए। उसको कहीं न कहीं कानून में डालना चाहिए। जब इसकी माँग होगी, तब भी लोगों को पेट में दर्द होगा। तो मुद्दा आखिर क्या है? उसको समझने का प्रयास करते हैं और क्यों नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस इन इंडिया इस मुद्दे को उठा रहा है। क्यों नहीं कोई हिंदूवादी संगठन, आरएसएस या बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद या इसी तरीके के और भी अनेक संगठन हैं जो भारत में काम कर रहे हैं, वो नहीं उठा रहे हैं। या कोई हमारे
दलित भाइयों का संगठन है, भीम आर्मी है, या अंबेडकर ब्रिगेड है, और न जाने कितने सारे संगठन हैं, क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्यों एक स्पेसिफिक समाज को बदलने का प्रयास किया जा रहा है स्पेसिफिक तरीके से? अगर ऐसा नहीं है तो इस धर्मांतरण विरोधी बिल पर केवल कुछ विशेष संगठनों को, जिन पर कि धर्मांतरण का आरोप लगता है, उनके ही पेट में दर्द क्यों होता है, किसी दूसरे संगठन को क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता है तो वो तो कोई भी धर्म अपना सकता है, तब फिर उन्हें भी कष्ट होना चाहिए, मगर उन्हें नहीं होता। यानी दाल में कहीं न कहीं काला है, या कि पूरी दाल ही काली है। तो इस सब मुद्दों पर विस्तार से बात करना पड़ेगा, विस्तार से समझना पड़ेगा, और विस्तार से इन सब पहलुओं पर चर्चा करनी होगी, तब इस मुद्दे पर और किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। और ऐसा तो कतई नहीं कहा जा सकता कि भारतवर्ष में धर्मांतरण कोई मुद्दा नहीं है और धर्मांतरण हो नहीं रहा है। इसके बहुत से उदाहरण भारतवर्ष में देखने और सुनने में आते हैं। बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में ही चले जाइए, मंडला ही जिले में चले जाइए, आपको बहुत बिहार क्षेत्रों में ये होते आम हो जाएगा। अब याचिकाकर्ता की इसमें क्या दलील है? वरिष्ठ अधिवक्ता उनकी ओर से मीनाक्षी अरोड़ा ने कोर्ट को बताया कि ये कानून न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करते हैं, बल्कि विजिलेंट ग्रुप यानी कथित रक्षक समूहों को, जो निश्चित रूप से उनकी दृष्टि में वो हिंदूवादी संगठन ही होंगे, को उकसाते हैं कि वे जबरन धर्मांतरण के झूठे आरोप लगाकर लोगों को परेशान करें। क्योंकि दूसरी ओर एकदम भोले भाले मानव हैं जो सीधे इस लोक से नीचे लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। कोर्ट का इस पर क्या आदेश है? मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत और जस्टिस जोध माल्या बागची की पीठ ने केंद्र और संबंधित राज्यों से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 3 जजों की विशेष पीठ करेगी। याचिकाकर्ता में उन प्रावधानों पर सवाल उठाए गए हैं जिनमें शादी के लिए धर्मांतरण को संदिग्ध माना जाता है और धर्मांतरण से पहले जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस देना अनिवार्य होता है। यानी इसकी बाध्यता भी ये समाप्त करना चाहते हैं। आखिर क्यों इतनी जल्दबाजी है? क्या छुप रहा है इसके पीछे? क्या कोई कुचक्र है जिसे संभालने का प्रयास किया जा रहा है? इस पर बहुत गंभीरता से बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश के लिए बहुत घातक भी हो सकता है। दूसरी ओर शिक्षा को लेकर एक आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उसमें अभिभावकों और निजी स्कूलों के बीच लंबे समय से चल रही इस लड़ाई को कहीं ना कहीं एक राहत भी मिली है। जो दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा ऐलान, सरकार ने कोर्ट में कहा कि अदालत को उसने सूचित किया है कि दिल्ली स्कूल शिक्षा जो फीस निर्धारण और विनिमय में पारदर्शिता अधिनियम 2025 है को वर्तमान शैक्षिक सत्र यानी जो आने वाला है 25-26 में लागू नहीं करेगी। अदालत की टिप्पणी जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने सरकार के इस फैसले पर तंज कसते हुए कहा, लगता है आखिरकार बेहतर समझ विकसित हुई। कोर्ट ने पहले भी सरकार द्वारा इस कानून को आनन फानन में लागू करने पर सवाल उठाए थे। सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक फीस तय नहीं हो जाती, स्कूल 1 अप्रैल 2025 से लागू फीस से 1 रुपया भी ज्यादा वसूल नहीं कर पाएंगे। यदि कोई वसूल करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। अब इस सब में
जहाँ तक धर्मांतरण के मामले में, अब राज्य को यह साबित करना होगा कि उनके कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। वहीं दिल्ली के निजी स्कूलों को अगले साल 2026-27 में नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ में तैयार रहना होगा। ये लड़ाई शिक्षा, उच्च शिक्षा और उसमें अ, पैसों की, पूंजीवाद की लड़ाई और पूंजीवाद की एक प्रवेश की और उसे रोकने की लड़ाई है। कितना इससे हासिल हो पाता है, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के लगातार फीस बढ़ते जा रहे हैं, सामान्य वर्ग की पहुंच से लगातार वह दूर होते जा रहा है और शिक्षा भी कोई ऐसी बहुत उच्च स्तरीय नहीं मिल रही कि जो वहां से गढ़ कर निकल रहे हैं विद्यार्थी, वो केवल सीधे भाभा या आइंस्टीन ही बन रहे हैं या कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर रहे हैं। उन सब पर भी बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा को व्यापार की तरीके से देखा नहीं जा सकता और अगर ऐसा हुआ तो भारतवर्ष कहीं न कहीं सालों पीछे चला जाएगा, जिसे अभी किसी भी सूरत में गवारा नहीं किया जा सकता। इन दोनों फैसलों से साफ है कि सुप्रीम कोर्ट जल्दबाजी में लिए गए प्रशासनिक निर्णयों पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कड़ा पहरा ले रहा है, मगर इसमें भी अ, आवश्यकता दोनों पक्ष को देखने की है। आगे किस दिशा में ये निर्णय जाते हैं, क्या सूरत हाल बनती है, उस पर हमारी नज़र होगी, क्योंकि धर्मांतरण और शिक्षा दोनों ही मुद्दे भारत और भारत की अ, जमीन के लिए और भारत राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन सब पर क्या राय रखते हैं? अगर आप हमें बताएंगे तो हमें खुशी होगी। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसुर। नमस्कार। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर